तेरा ही नाम छिपा रखा है, तेरा ही नाम छिपा। जो तेरे दर पर आए तू बिगड़ी को बनाए, तेरे भक्तों को तारे जो बैठे आस लगाए। जो तेरे दर पर आए तू बिगड़ी को बनाए, तेरे भक्तों को तारे जो बैठे आस लगाए। तारे सबको पल में सबका तू है रखवाला, तू है रखवाला। तारे सबको सब सबका तू है रखवाला, तू है रखवाला। सबके मन में क्या रखा है, सबके क्या रखा है। प्रभु तेरा नाम सजा रखा है, प्रभु तेरा नाम सजा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है। प्रभु तेरा नाम सजा रखा है, प्रभु तेरा नाम सजा। कामना भक्ति की, आस है मुक्ति की, मांग है शक्ति की जो तुझसे मिलती है। कामना भक्ति की, आस है मुक्ति की, मांग है शक्ति की जो तुझसे मिलती है। एक यही है मेरी प्रार्थना, इतना देना बस, इतना देना बस। और इस तन में क्या रखा है, और इस तन में क्या रखा है। प्रभु तेरा नाम लिखा रखा है, प्रभु तेरा नाम सजा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है। प्रभु तेरा नाम सजा रखा है। न कोई जग में मेरा, प्रभु शरण में डेरा, चले ये भव का फेरा, रहे ना तेरा मेरा। न कोई जग में मेरा, वो तेरी शरण में डेरा, चले इस भव का फेरा, रहे ना तेरा मेरा। तेरे मेरे में नहीं गवाना ये जीवन मेरा, ये जीवन मेरा। तेरे दिल में क्या रखा है, प्रभु तेरे दिल में क्या रखा। हाँ प्रेमी तेरे दिल में क्या रखा है, प्रभु का ही नाम सजा रखा है, प्रभु का ही नाम सजा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है।
तेरा ही नाम सजा रखा है, तेरा ही नाम सजा रखा है। चीर के देखे दिल मेरा तो, चीर के देखे दिल मेरा तो, तेरा ही नाम छिपा रखा है, तेरा ही अंश छिपा रखा है। अनेक आश्चर्यों वाला ये विश्व कुछ भी नहीं है, ऐसा वो जानता है निश्चय से, मिथ्या करके जानता है। जो दिखे सकल विनाशी ये जानता है। ये परिवर्तनशील है, बदलेगा ही बदलेगा। सदा ना संग सहेलियां, सदा ना काले केस, सदा ना इज्जत जीवना, सदा ना राजा देश। कुछ भी चीज सदा रहने वाली नहीं है। इसलिए किसी के भी अचानक कुछ बिगड़ने पर, हानि होने पर, चले जाने पर, छूट जाने पर ज्ञानवान को कोई अफसोस रहता ही नहीं, कोई बात लगती नहीं उसको। पहले ही बता दिया, पहले वो इसका निश्चय करके बैठा हुआ है कि जो मुझे दिखाई दे रहा है एक दिन छूटेगा ही छूटेगा, बदलेगा ही बदलेगा। वो ज्ञान के बोध के द्वारा अपने मोह को निवृत्त करके बैठता है, अपनी वासना को निवृत्त करके बैठता है। रोज इसका अभ्यास करता है कि अनेक आश्चर्यों वाला ये विश्व कुछ भी नहीं है। मृग तृष्णा का भ्रम इसी को बोला जाता है। दिखता है पानी है, मृग दौड़ के जाता है। हम लोग गाड़ी में बैठ करके चलते हैं कभी कभी गर्मियों के दिनों में, तो ऐसा लगता है दूर सड़क पर पानी पड़ा हुआ है, या दूर कहीं पानी का एकदम से दिखाई देता है पानी, उसमें परछाई भी दिखाई देती है पेड़ों के खड़े होकर। लेकिन वास्तव में जाएंगे उसके नजदीक तो पानी होता नहीं है, वो भ्रम होता है। कहते हैं मृग को गर्मी के दिनों में प्यास में भटकता है वो, उसे अचानक दूर कहीं पानी दिखाई देता है, वो दौड़ता हुआ वहां जाता है, दांत जाता है, हाँप जाता है, लेकिन वहां जाते जाते वो पानी गायब हो जाता है। फिर भटकते भटकते इस तरह से वो कदाचित कभी कभी रेगिस्तान में भटक जाता है तो अपना दम ही तोड़ देता है। तो ऐसे ही इस मनुष्य की हालत है, सुख मांगत दुख आगे आवत। इसी में जगत में अपने को घुमाता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ रहा दिन रात सदा जग के सब कार्य विहारन में। ये तो गुरु की जब कृपा होती है, कभी भी गुरु की कृपा क्या होती है इसको भी पहचानना। कभी भी हम गुरु की कृपा का सही आकलन नहीं करते। कोई हमारे बिगड़े काम बन जाए समझते बड़ी कृपा हो रही है, कोई हमें माया में कोई पदार्थ मिल जाए सोचते हैं बड़ी कृपा हो रही। ये सब गुरु की कृपाएं नहीं होती। गुरु की कृपा यही है, स्वप्न सम विश्व दिखाई दिया। सच्चा गुरु मिलता है वो स्वप्न करके इस विश्व को दिखाना चाहता है। क्या तुमने स्वप्न की तरह जाना? आंख खुलने के बाद सपना रहेगा? सपना खत्म। तो स्वप्न सम विश्व दिखा दिया। जो मैं ये देख रहा था ये स्वप्न था, मिथ्या था, बदलेगा ही बदलेगा, आंख खुलते ही खत्म हो जाएगा। मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। इसका शुक्राना आकर के कभी गाओ गुरु के पास, तो गुरु को भी बहुत खुशी होगी। देखो हाँ इन्होंने सही अभ्यास किया। ये आकर के अपनी इस समझ का परिचय दे रहे हैं कि हे गुरु तुमने कृपा कर दी, कल्याण कर दिया, स्वप्न सम मुझे विश्व दिखा दिया। ये सारी जगत की रचना है क्या? तिलस्मी है, बाजीगरी है, जादूगर का शो है। जादूगर देखो दिखाता कुछ है, होता कुछ है। उसको इतनी रमज होती है, आर्ट होती है, वैसी ट्रिक से कर देता है, पता ही नहीं चलता, देखने में भ्रम हो जाता है। बाजीगर का खेल है सारा। ये संसार भी और कुछ नहीं है, उस बाजीगर का खेल है, परमात्मा का खेल। सत्य है नहीं, सत्य भासता है। ऐसा जो ज्ञान का विवेक जागृत करता है, निर्णय करता है अपने अंदर, वो ही समझो ज्ञानवान। उसी ने बात समझी है गुरु की। अनेक आश्चर्यों वाला ये विश्व कुछ भी नहीं है, अर्थात मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है, वह वासना रहित बोध स्वरूप पुरुष इस प्रकार शांति को प्राप्त है, मानो कुछ भी नहीं।
बोले जिसने शाश्वत को जान लिया वह क्षण भंगुर में रुचि नहीं लेता। जो अद्वैत के परमानंद में मग्न हो गया वह द्वैत के अशांत दुखमय और कलेश युक्त घेरे से बाहर हो जाता है। क्यों? ज्ञानवान का चित्त सभी तरह की अशांति से, सारे कलेशों से हट जाता है। वो बड़े साक्षी भाव से देख सकता है। वो इसके सामने कलेश का व्यवहार कर भी रहा हो ना, दो लोग झगड़ा भी कर रहे हैं तो पिक्चर देखता है ना, ऐसे ही बड़े आराम से देख लेता। खेल है, मिथ्या जानता है कि सब मिथ्या पिक्चर चल रही है, पासिंग शो हो रहा है। उसने अपने विवेक को जगाया है। जो दिखे सकल विनाशी, अद्वैत के परमानंद में मग्न हो जाता है, फिर द्वैत के अशांत दुख में कलेश युक्त घेरे से बाहर हो जाता है। फिर उसका इस क्षणिक और नाशवान संसार के प्रति वासना, आसक्ति आदि सब छूट जाते हैं। वह परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। ठीक तरह से इस बात को समझना, जब गुरु के शरण में हम आते हैं तो हमारा ये सेक चिल्लीपना छूटना चाहिए, ये बावरापना छूटना चाहिए। पुजारी ने रात को सपना देखा और सपना देखते समय उसको लगा कि मेरी छत जो है लड्डुओं से भर गई है। अचानक लड्डुओं की बारिश हुई है और मेरी छत लड्डुओं से भर गई। और सपने से उठ के वो सीधे इसी खुशी में गया, अरे हमारी छत पे बहुत लड्डू आ गए। पूरे गांव को न्योता दिया है, सबको बुला लाया, आओ आओ लड्डुओं की दावत है, हमारे यहाँ लड्डुओं की दावत। सब बेचारे आ गए, बुला रहा पुजारी जी, बुला रहे हैं, आ गए सब। भाई कहाँ है लड्डू, खिलाओ लड्डू। बोले चलो छत पर, बहुत लड्डू लड्डे पटे पड़े हैं मेरी छत पर। वहां जाके देखा तो बिल्कुल सूखा, एक लड्डू नहीं पड़ा था, सपने के लड्डू थे। सब वो लोग नाराज होने लगे उससे, कहने लगे ये क्या तुमने हमारे साथ मजाक किया, कहाँ है लड्डू, बुला तो लाए, खिलाओ अब लड्डू। ऐसे कर रहे सब। बोला रुको रुको रुको, अभी फिर सोता हूँ, फिर बस फिर देखूंगा, सपना देखूंगा, फिर खिलाऊंगा। तो मनुष्यों की भी यही हालत होती है। वो बार बार एक सोचता है मैं इससे फिर सुख लूंगा, फिर अभी सोऊंगा ज्ञान की नींद में, फिर देखूंगा ये बात कुछ सत्य है, फिर समझूंगा। और देखो भगवान की नजर में कुछ भी नहीं है। तुम्हारी नजर में इसको हाहाकार कह रहे हैं, संसार की नजर में क्या हो रहा है। वो तो अपना खेल खेल रहा है। कभी कभी जमाई ले लेता है तो ज्यादा ही एकदम से डकार ले लेता है, इकट्ठे बहुत सारे लोग एकदम से हजम कर लेता है। जीभ फिरा लेता है तो जो अटके पड़े होते हैं बिस्तर पे ऐसे लेटे होंगे उनको समेट लेता है। ये तो उसका खेल चल रहा है और चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा ये उसका खेल। इस जगत में उसने ये, ज्ञानी को ये नियम पता है, जन्म तो मरण निश्चित है, जो दिख रहा है उसका विनाश निश्चित है, जो भी दृश्य है वो परिवर्तित होगा ही होगा। अभी देखो कितनी भीड़ लगा के बैठ लेते थे, परिवर्तित हो गए। आगे और भी कोई आ सकता है, हुक्म आ जाए अभी तो कहाँ, बिल्कुल एक भी नहीं बैठ सकता। तो परिवर्तन होगा कि नहीं? एक दिन करने वाला नहीं रहेगा, सुनने वाला नहीं बचेगा। लीला तो यही होनी, बदल जाएंगे सब कुछ। देखा नहीं, इतना प्यार करते थे सब गुरुजी से, इतना सब करते थे, लेकिन आज शरीर दिखता है। तो ज्ञानवान को इस बात का बोध रहता है हमेशा। उसने सृष्टि के इस नियम को जाना है। सृष्टि के नियमों को जान लेना ही ज्ञान है, और इन्हें ना जान पाना ही अज्ञान है। इसलिए ज्ञान से अज्ञान मिटता है, भ्रांति दूर होती है, बात समझ में आ जाती है। वरना जो नहीं जान पाता तो वह ज्ञान में रहता है, कहता क्यों मर गए, कैसे मर गए, यानी पहले ही जानता है। जो दिख रहा है उसका अंत होना ही होना है, बदलेगा ही बदलेगा, विनाशी है, परिवर्तन होना ही होना है। एक और सत्य वो जानता है अच्छी तरह, हर दिन के बाद क्या आएगा, हर रात के बाद क्या आएगा। उसने नियम पहचाना हुआ है सृष्टि का। इसलिए हमेशा एक आशा में देखोगे आप ज्ञानी को, वो जानता है कि कितना भी घनघोर कोई बात हो, कैसे भी विपरीत परिस्थितियां चले, आखिर क्या आएगा, आखिर दिन भी आएगा। कितनी लंबी रात हो आखिर दिन तो आएगा।
फिर से कमल खिलेगा, फिर से तू मुस्कुराएगा। तो उसने ठीक प्रकार से, ज्ञानी ने सारे सृष्टि के नियमों को अच्छी तरह पढ़ लिया, इसलिए वो लचता नहीं है, समझ लिया। यही तो ज्ञान है, और क्या है। और यहाँ बैठ के ज्ञान कौन सा पाना था? ये ज्ञान पाना था कि नहीं कोई मरे नहीं, गुरु जी ऐसी कृपा करना, भगवान ऐसी मेहर करना। तो ज्ञान समझो, ये सब बदलाव आना ही आना होता है, बदलना होता ही होता है। जो दिख रहा है वो विनाशी है ही है। रात के पीछे दिन, दिन के पीछे रात चलती चलती है, अच्छी तरह जान लेता है। इसलिए वो हमेशा अपने पर ही ध्यान देता रहता है, अपनी उन्नति कराता रहता है। एक तत्वत होता जाता है, इसलिए निर्विमान होता चला जाता है वो अंदर से। वो सपने की इन बातों पर विश्वास नहीं करता। अज्ञानी को सपने देखता रहेगा, उसी में सुखी दुखी होता रहेगा, ये हो जाए ये हो जाए, ऐसे करता रहेगा। और ज्ञानी को सपना समझ में आएगा, बदलने वाला है, इसमें क्या बात है। लोग इतने हैरान होते थे, परेशान होते थे, गुरु जी कहते थे शादी लाओ, एक दिन में हम कर दें, एक घंटे में कर दें, क्या दिक्कत। इतने उलझते हैं किसी बात को लेकर के। आजकल कितनी खबरें बना दी है क्या, कुछ भी ना करके कैसे भी तुम उसको दफन तो करो भाई, फूकोगे तो सही उसको, कहीं भी कर दो, उसके लिए क्या सोचना, कैसे भी कर दो। ये संस्कार बना दिया है, कर लो, तुमसे हो जाए तो उसमें उलझना क्या। कहानियां लोग कितनी गाना गाते रहते हैं आजकल, बातें कितनी बनाते रहते हैं। कीमत करो, देखो भगवान ने तो कितनी ऑक्सीजन दी हुई है, भगवान ने अपनी तरफ से। आजकल सब लोग ऐसे कह रहे हैं, जो जानवरों को मार मार के काट काट के खाए हैं, उस वक्त कुछ छटपटाए नहीं है, तड़पे नहीं है क्या। अब वही जरा भगवान ने थोड़ा तुम्हारे ऊपर डाल के देख दिया, देखो बिना ऑक्सीजन के छटपटा रहे हो कि नहीं? तो मछली को जो जाल में फंसा लेते हो, बेचारा पानी से अलग कर लेते हो सब, कैसी होती है उसे, क्या हालत होती है उसको। जब उसको मारते हो जानवर को अपने खाने के लिए, उस समय उसकी क्या मन की दशा होती है। थोड़ा सह लो, वो परिस्थिति भगवान ने तुम्हारे साथ रख करके देख ली। कट रहा है, मर रहा है इंसान ऐसे, उसको भी जानो, उसका भी प्यार से उसको देखो, अंदर से जानने वाले बनो। खुद के शरीर को भी जानो, वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, ये भी छोड़ने वाला है, छूटने वाला है। तो ज्ञान पालोगे तो कभी भी कोई बह नहीं सकता है, कोई बात नहीं सकता है। नहीं तो अज्ञान तो तुमको सारे समय कमजोर करता रहेगा, परेशान करता रहेगा। जो देख रहे हो आंखों से, इसको धोखे है, इसको जानो, धोखा दिख रहा है। तो ज्ञानवान जो है, आश्चर्य वाले, इस विश्व को कुछ भी नहीं जान, विश्व कुछ भी नहीं है, अर्थात मिथ्या है, ऐसे निश्चय पूर्वक जानता है। पिक्चर चल रही है, पासिंग शो है, गुजर जाएगा, लाइट बंद हो जाएगी, पिक्चर बंद हो जाएगी। और है क्या, किस में अटके, किस नाम रूप में अटके, किन बातों में अटके। जब तक है दिख रहा होता है, खेल खेलता है, मनोरंजन कर रहा होता है ज्ञानी। यानी कोई आर्ट होती है, मनोरंजन कर लेता है हर बात का। साथ साथ उसका चित्त जो है वासना रहित हो जाता है, बोध स्वरूप हो जाता है, और शांति को प्राप्त हो जाता है। सत्य है जगदीश, और अभ्यस्त है, अध्यस्त है जगत। वो सत्य को पकड़े हुए रहता है ज्ञानी। वो जानता है जगदीश सत्य है, परमात्मा सत्य है, एक नूर ते सब जग उपजा, ये अच्छी तरह जानता है। दिखाई क्या दे रहा है, जगत। जगत है रहने का सपना, ये रहने के सपने की तरह दिखाई दे रहा है, छूटने वाला है। तो उसने इस खेल को ठीक से जान लिया है। कुछ लोग बैठे बैठे सुनते रहते हैं, लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते। फर्म फेथ, एकदम विश्वास कर लें इस बात के ऊपर, गुरु ने बोला है, बात सही समझा दी है, बात समझ, सब शास्त्र यही बात पुकार रहे हैं, सही बात है। फिर किसमें हम हैरान परेशान हो जाए, किस बात के लिए इतना उलझे। सत्य समझ में आ गया, अच्छी तरह जानता है। और उसके लिए देहाध्यास से ऊपर उठना जरूरी हो जाता है। देहाध्यास होगा तो अपनी देह पर कोई बात होगी तो सब भूल जाता है, हाय घोड़ा करने लगता है। मम्मा रोज आत्मा सुनती थी बैठ करके, गुरु आत्मा पक्की कराता था, हुआ पेट में दर्द,
कहती हाय घोड़ा, हाय दर्द, हाय मरी, हाय मरी। उसकी पोती बोलती है अम्मा तू तो आत्मा है, तुम तो रोज कहती हो मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो फिर तुम क्यों अभी इतना हाय कर रही हो, शरीर में कोई बात है तो कहती है हट, उस मुए गुरु की आत्मा है, मेरी नहीं है। अब ऐसा कोई ज्ञान पक्का करके चलेगा तो उसका अज्ञान कैसे कोई दूर करे। एक मनन करके निश्चय करता है उसी बात को, गुरु की बात भले शुरू में सुनता है लेकिन सुनने के बाद क्या करता है, मनन करता है, मनन करके निश्चय कमा लेता है, निश्चय कर लेगा बात पता नहीं, निश्चय वाले की ज्योत जलेगी अंदर से। शरीर तो जो आज दिखाई दे रहे हैं कल नहीं दिखाई दे। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी वो अपने को बचा ले जाएगा, जिसको समय से दवा दारू मिल जाएगी वो अपने को बचा ले। जो करना है वो कर लो, भले ही ठीक से बात को समझ लो, ठीक से भी बीमारी के स्वरूप को समझ लो, ठीक से और बातों को समझ लो, ये भी समझ लो अगर पहले से इसमें चार उल्लू बस रहे होंगे तो वो तो इस समय बिल्कुल ही भड़बड़ा जाएंगे। वो तो भले कोरोना ठीक भी हो जाए, उसकी जो दवाइयां मिलती है, स्टेरॉइड मिलती है, ये सब मिलते हैं, उससे वो सब भड़क जाएंगे। अभी कितने केस ऐसे सुनने में आ रहे हैं, कोरोना का तो नेगेटिव आ गया था लेकिन उन्हीं स्टेरॉइड से उसकी शुगर लेवल इतना बढ़ गया, स्टेरॉइड्स की वजह से उसके लिवर के सारे फंक्शंस बदल गए, किसी की लिवर की इतनी कमजोरी आ गई कि उल्टी आई, फिर खून की चला गया, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी की सांस ऐसे उखड़ गई अंदर से, फिर उसका निमोनिया ऐसे बन गया तो लिवर, उसके लंग्स ऐसे डिस्टर्ब हो गए। कुछ भी हो सकता है। ये है क्या, शरीर झिल्लियों का बना हुआ है, मांसपेशियों का बना हुआ है। केमिकल दवाएं से ज्यादा खिलाते रहेंगे, खिला देंगे तो क्या होगा। दुआएं तो कम दिलवाते हैं, कर्म तो ऐसे करते नहीं जिसको दुआएं मिले। दुआएं तो किसी की मिलती नहीं है तो दवाएं मिल जाती है ले दे कर, इसे खाते रहो बैठ कर। गुरु मिलता है कहता है कुछ ऐसे कर्म कर लो जो दुआएं मिल जाएं, जो कम से कम आड़ बना के खड़ी हो जाए तुम्हारे कर्मों के आगे। तो समझना है इस बात को, अगर हमने सही समझ से चले होंगे तो आज सारी सृष्टि की दुआएं तो भी मिल जाती हैं। उसके बाद भी ये रहना नहीं देश बेगाना, ये रहने वाला नहीं। ब्रह्मज्ञानी तो स्वयं की इच्छा से शरीर को त्याग देता है, वो जानता है इसे कब तक रखना है। आपने अपना कार्य पूरा किया, सबका खेल देखा हम लोगों ने, अंदर से जहां ये संकल्प आया अब मेरा कार्य पूरा हुआ, फिर वो रखता ही नहीं, कोई बहाना बना करके इसका त्याग कर देता। अंदर से सही जागृति में आ जाओ, सही समझ में आ जाओ, देखो अपनी कि हम किस स्पीड से ज्ञान को समझ रहे हैं। मन यहाँ आकर के बोलता है कि आखिर ज्ञान भगवान कब मिलेगा, सत्य कब मिलेगा, तो उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी स्पीड क्या चल रही है। व्यक्ति जब पहुंचा गांव के किनारे तो उसने पूछा, व्यक्ति बैठा हुआ था किनारे पर, बोले वही फलाने गांव तक मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगा, तो कुछ बोला ही नहीं। तो दोबारा पूछा, भाई बाबा आप तो यहीं रहते हो, आप बता दो तो फलानी जगह में कितनी देर में पहुंच जाऊंगा, तो फिर भी कुछ नहीं बोला। बड़ा अजीब आदमी है, बताना नहीं चाह रहा। तो थोड़ा तेजी से चलने लगा, और बता देते तो ठीक था, मुझे पता लग जाए कितने देर में, फिर भी कुछ नहीं बोला। अब वो एकदम दौड़ के चलने लगा, दौड़ के चलने लगा तो पीछे से आवाज आती है, बेटा 15 मिनट में पहुंच जाओगे। बोले अब क्यों बता रहे हो, बोले चाल तो देखो पहले तेरे, ये देखो तो सही तो कितनी तेज चलेगा, दौड़ के चलेगा कि धीमे चलेगा कि रैंक के चलेगा, कैसे चलेगा। तो यहाँ भी गुरु देखे तो सही, तुम क्या दिखा रहे, गुरु को कभी दिखाया कि यहाँ मैंने जगत से इतना किनारा किया। सारे समय जगत में फंसा हुआ देखता है गुरु, बाकी गुरु जी हमें ज्ञान का पक्का होगा, क्या बताए गुरु, चुप रह जाता है बेचारा, क्या कैसे कहे गुरु। ये तो जो गुरु को अपनी चाल दिखा देते हैं, बता देते हैं कि हाँ हम जल्दी से आपकी बात समझ रहे हैं, जल्दी से मिथ्या समझ रहे हैं, जल्दी से परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हैं, जल्दी से जान रहे हैं जग रचना सब झूठ है, तो दिखने में आ जाता है। तो गुरु को भी खबर लगने लगती है हाँ ये जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा, तो मंजिल पे कैसे पहुंच जाएगा, चलेगा है नहीं तो कैसे मंजिल पे पहुंच जाएगा। बैठे बैठे सोचता रहेगा ज्ञान की बातों पर तो क्या इसको फर्क पड़ जाएगा। सत्संग के बाद एक ही विवेक जागृत होना चाहिए कि हम कैसे चल रहे हैं, कैसे करने वाले हैं।
विचार करो इस चीज का। बड़ा आनंद है इस सत्य को जितना अपने अंदर अनुभव करो उतना कितना आनंद आने वाला है इसमें सोचो। बुरा एक देह बुझाई सबना जीवा का, एक कोई धाता सो में बिसर ना जाए। गुरु मिलने के बाद इस बात का आनंद लो कि गुरु ने कैसे मेरी देह भुलवा दी, गुरु ने कैसे मुझे जन्म मरण सुख दुख सब दूर किया मेरा, इसका शुक्राना निकले। वाह गुरु, कैसे तुमने ये सच बता दिया। अंदर से जगत को छोड़ना है, बाहर से थोड़ी छोड़ना है। बाहर से तो जहां परमात्मा ने रखा है, लेकिन अंदर से उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। क्या मांगाऊं कछु थिर ना रही। सृष्टि का सत्य समझ लिया, सब विनाशी है, तो मांगूंगा क्या, कुछ स्थिर रहने वाला वैसे ही नहीं। देखत रहन चला सब जाए, तो वो अपने आप में ही सुखी होने लगता है, शांति को प्राप्त होने लगता है, और कुछ नहीं है। ज्ञान और कुछ नहीं करेगा, आप अपनी चिर शांति में आ जाएंगे एकदम से, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस में। आपकी हैप्पीनेस कभी भी एक क्षण के लिए भी विकृत से खराब नहीं होगी, छूटेगी नहीं। अभी जितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। इधर देखेगा उसे प्यारी प्यार नजर आएगा, प्यारा ही प्यारा नजर आएगा। आनंद का सागर उसका लहलाएगा अपने आप, सच समझने के साथ। तो सच को समझते जाएं, सच के लिए तैयारी रखें और देखें कि हम कितनी स्पीड से जगत का त्याग कर रहे हैं। त्याग विचार काल में केवल, बाहर से कोई आवश्यकता ही नहीं है। बाहर से देखो, बाहर से इतनी जगत में कितना भी कुछ होता रहता है, आपको इतना फर्क नहीं होता। वो 10 15 20 से जो आप जुड़े हुए हैं ना ममता रख करके, उनकी जरा खबर आने दो, उनकी कोई ऊंच नीच आने दो, तो थोड़ी देर के लिए व्याकुल होते हैं। तो कहता है कि अरे किसी का मैं सुन लेती हूँ ना, दिल करता है उससे क्या बात करें। उन्होंने कहा घुमैया से बात करो, वो दूसरे दिन ही नॉर्मल हो जाता है। आजकल नहीं है इतना, सुन सुन के जगत में इतने मरने की बात सुन के है किसी को दुख, और दूसरे तीसरे दिन नॉर्मल होता है। क्या दिक्कत है, आप प्यार से और बात करो, बात करोगे तो उसको अच्छा और लगेगा कि चलो उन्होंने हमसे बात तो की। कुछ लोग ये सोचते हैं अरे उनके यहाँ पर ऐसा हो गया, हम उनसे बात कैसे करें। उन्होंने कहा और अच्छे से करो बात, और उसको ईश्वर का विश्वास दिलाओ, और उसको समझाओ ये बात कि देखो गुरुजी कितना अच्छा पक्का कराते हैं, कैसे ये विनाश, शरीर विनाश को प्राप्त हो जाता है क्या है शरीर में, ढेर बालू का है, पक्का करा दो, डरना क्या, नहीं बदलेगा ये सब कुछ। और तुम अभी अभी भी तुम भी कहीं ना कहीं मौत से कुछ डर रहे हो, इसलिए कतराते हो बात करने। मौत की खबर सुनी, किसी की बात सुनी तो कैसे बात करें, करो बात। दो ही तो गति है, बढ़ बढ़ सब किसकी तरफ रहे हैं, रोज रोज किधर बढ़ रहे हैं। जियण झूठ मरण सच, सच तो यही है, मरना ही तो सच है, बल्कि जीना झूठ है। मरेगा जरूर ये पूरे विश्वास से कही जा सकती, कब तक जिएगा ये नहीं कह सकते। कह सकते हो कि नहीं, मरेगा जरूर, जो देखे सकल विनाश, विनाश होगा ही होगा। तो ज्ञानवान की भाषा सीखो, ज्ञानवान की समझ लेके चलो, तो देखो अंदर में तुम्हें कितना शांति प्राप्त होगी, सही समझ प्राप्त होगी। इस संसार को मिथ्या समझकर शांति को प्राप्त होता है। संसार में सत्य आनंद सुख दुख हर्ष विषाद आदि का जो अनुभव होता है, वह सब मनुष्य की वासना और अहंकार के कारण। ये भी इसको भी विवेक जागृत हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस जगत में जो भी मुझे इसको सत्य मान रहा हूँ, सुख मान रहा हूँ, आनंद मान रहा हूँ, या सुख दुख की लहरें जो आ रही है, ये क्यों आ रही है मेरे अंदर, क्योंकि अभी मेरे अंदर, इसमें अंदर वासना पड़ी है और अहंकार पड़ा है। इसलिए वासना को त्याग जब आएगा, आत्मा आनंद तभी तो पाएगा। वो इस प्रयास में लगा रहता है। बस गुरु यही देखना चाहता, तेरी वासना मिटाने में कितनी स्पीड है। जगत थोड़ी छोड़ना है बाहर से, लेकिन जगत की जो वासना पड़ी अंदर में, वो त्याग दे। जग रचना सब झूठ है, इसकी वासना हटा, इसे प्राप्त कर लूंगा तो कुछ सुखी हो जाऊंगा। प्रारब्ध अनुसार कुछ मिलेगा तो मैं उसमें कैसे सुखी हो सकता हूँ। ज्ञानी को ना सुख लगता ना दुख लगता। हम लोग गुरुजी को देखते थे, कितने कर्म, कितनी
कितने बड़े बड़े आयोजन कर लिए, कितने, लेकिन कभी चर्चा ही नहीं उसकी। कारण कुछ बने ही नहीं अंदर में, कुछ बनता ही नहीं है ज्ञानी अंदर से, बनता ही नहीं है, इसलिए शांत है। उसे कुछ बनना बनाना अच्छा ही नहीं लगता है, क्या कर लिया। उसे कदाचित किसी बात का अभिमान ही नहीं होता है, मैंने किया या मैंने नहीं किया, मैं नहीं करता हूं, ऐसा उसके अंदर बात ही नहीं लगता, कोई आश्चर्य रहता ही नहीं उसके अंदर। वो सत्य में जीता है कि है ही जगदीश, है ही भगवान। तो समझ है, इसलिए वो ज्ञान में आता है, गुरु के पास आता है, तो ये वचन दादा का पक्का करता है, बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु, बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु। गुरु मिलता है अगर जीवन में, तो गुरु से पास आकर के दो काम करने चाहिए। पहला काम, बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु। बड़े कभी कभी उल्टी बातें लगती हैं दादा के सत्संग की, तो ये कैसा सत्संग है, हम तो आए थे हम अपने रक्षा कराने के लिए, तो उल्टी बात बोल रहे हो। पर सच ये है, सच्चे गुरु से सौदा करो तो इसका करो, डेथ खरीद करो, यानी ये निश्चय पक्का करो कि जो दिखे सकल विनाशी, ये है डेथ खरीद करना। इसका ज्ञान प्राप्त करो, सब क्षणभंगुर है, सब तलश में, सब छूटेगा ही छूटेगा, मिटेगा ही मिटेगा, और ऐसा बोध करके अपने आनंद स्वरूप में रहो। इस देही का होगा नाश रे, पर मेरा ना होता नाश रे, मैं तो साक्षी स्वयं प्रकाश। ये आत्मज्ञान का बोध करो, तो गुरु मिलता है तो उससे डेथ खरीद करो। मृत्यु लोक में बैठे हो, कहां बैठे हैं, कोई, इसको क्या बोला गया पृथ्वी लोक को, जीवन लोक बोल देते हैं। हालांकि मनुष्य जन्म की, यानी किसी भी जीव के जीने की सबसे अधिक संभावना कौन से लोक में है, इस पृथ्वी पर है। हमारे जीने के लिए ही तो हवा पानी इतनी सब चीजें भगवान ने बनाई है, तभी तो मनुष्य यहाँ पर जीता है आकर के। फिर भी नाम क्या मिला है इसको, क्योंकि सत्य क्या है, मृत्यु। जीना क्या है, झूठ। मरना क्या है, सच। वो सच, इसलिए इसको ये बोला गया। इसलिए जिसने ये फैक्ट जान लिया, इस सृष्टि का नियम समझ लिया, वो अब जैसे ज्ञान, ज्ञान के बाद प्रकाश हो जाता है, वो प्रकाश में रहता है, वो सुख दुख से सबसे बच जाता है, सब बातों से ऊपर उठ जाता है। तो अंदर देखना कि बाय डेथ तुमने डेथ खरीद कर ली, और पॉवर्टी मतलब सब गया रब को, सब परमात्मा का, मेरा कुछ नहीं। इसलिए ज्ञानी अच्छी तरह से नियम जानता है सृष्टि का, कि मुझे लग रहा है कि ये मेरा है, लेकिन वास्तव में तो सब जगत का है, मेरा क्या है। जो भी कुछ घर परिवार कुछ मिला है, ये व्यवस्था जरूर है, बैनामा कर दिया तो दिख रहा है कि एक के नाम पर चढ़ गई कोई चीज, लेकिन वास्तव में फिर भी तेरी कहाँ है। तेरी हो तो लेके जाके दिखाइए उसको, एक रुमाल भी लेके दिखा देना। वो हारून का बादशाह मानता नहीं था ना, सबको लूटता रहता था, सब पे टैक्स लगा लगा के सारी प्रजा को उसने कंगाल कर दिया। और एक दिन उसने और चालाकी चली, बोले जो मुझे एक सोने का सिक्का ला के देगा, मैं अपनी बेटी की शादी तो कराऊंगा। तो एक लड़के को थोड़ा दिल था उस लड़की के ऊपर, वो अपनी माँ के पीछे पड़ गया, माँ कैसे भी एक सोने का सिक्का दिलवाओ तो मैं जाकर के उससे शादी करके लाऊं। बादशाह ने ऐसे बोला। माँ ने अभी बोला, बेटा अब कहाँ बचा है, किसी के पास कुछ बचा तो है नहीं, होता तो मांग लाती मैं किसी से। तभी माँ को ध्यान आया, तेरे पिता मरे थे ना, तो उनके मुंह में एक सिक्का रखा था हमने मरते मरते, तो जा बेटा पिता की लाश पे जा, शायद वो सिक्का वहां रखा हो। उसने लाश खोदी और सिक्का लेकर के आ गया। अब सिक्का लेकर के बादशाह के पास आया, तो बादशाह ने, अरे तुम कहां से सिक्का लाए, ये बताओ पहले तो। अब उसे तो ये पता करना था कि किसके पास छुपा था, ये पता। बोला भैया किसी से नहीं लाया, कहीं नहीं था, हमारे घर में नहीं था, लेकिन पिताजी के मुंह में रखा था ना मरते समय लाश में, वो निकाल के लाया हूँ। वो इतना लालची निकला, उसने जितनी लाशें खुदी हुई थी सबको खुदवाया, और फिर पैसे बटोरे। बोले ये भी क्यों छोड़ दो। उसके अत्याचार की इतनी कहानियां थी और उनके बादशाह। और जब गुरु नानक देव को पता लगा कि ऐसा है ये, इसके राज में सब बहुत दुखी हैं,
तब वो उसके यहाँ पर गए और उसको बोलते हैं भाई मेरा एक काम कर देना। बोले क्या? भाई अभी तो हम चल रहे हैं, हम जल्दी में ज्यादा बैठ नहीं सकते हैं, और हम तुमसे परलोक में मिलेंगे, तो वहां मेरा एक काम कर देना। बोले क्या? बोले ये सुई रख लो, ये मुझे वहां दे देना। उसने रख ली, जाके अपनी बीवी को बोलता है लो ये सुई रख लो। वो बड़े संत थे, वो आए थे, वो कह के गए हैं ये वहां मुझे दे देना। बीवी हंसने लगी, बोले हंस क्यों रही हो? बोले इसे ले जा सकोगे? क्या ले जा सकोगे इसे? कहता ये तो मेरे को दिमाग में ही नहीं आया। बोले बुलाओ उन संत को, वापस करो, दे नहीं सकोगे उसको। आया, बोले वापस क्यों कर रहे हो? बोले अपनी सुई ले जाओ। बोले हम दे ही नहीं सकते। बोले तुम एक सुई तक नहीं ले जा पाओगे? बोले तो मैं देखता हूँ कोई कुछ नहीं ले आ सकता। बोले एक सुई तक नहीं ले आ पाएगा, और तब तूने इतना सब कुछ इकट्ठा कर लिया? तब इतना सता सता के सबको इकट्ठा किया? संत की कृपा से उसका ऐसा विवेक जागृत हुआ, वो अंदर से ही समझ गया। तो जब विवेक जागृत हो जाएगा फिर जगत में कैसे रहोगे? इसकी आसक्ति और पकड़ बना के रखोगे, कैसे रखोगे? भले दादा ने बोला मनी इज यूजलेस, अब कैसे जियोगे? यूज करके, लेस करके, या उसको पकड़ के? उसको इकट्ठा करने का मन करेगा? तो ये जब जिसको वासना रहित हो जाएगा, बोध स्वरूप हो जाएगा, उसकी हरकत बदल जाएगी। वो तो जो है प्रेम से खर्चेगा, खाएगा, फिजूल खर्चे भी नहीं करता है ज्ञानी, लेकिन कम से कम जो है उसको आसानी से अच्छी तरह खा के पी के खर्च करके जाता है दुनिया। लिव रिच डाई पुअर। जिएगा तो एक अमीरी की तरह जिएगा, आराम से जिएगा, सारा सुख बना के जिएगा। जाएगा तो सब खत्म करके चला जाएगा। फिर भी कैसा भी कैसे कुछ छोड़ के ही चला जाता है। तो ज्ञानी पहले ही उसकी ममता हटा के बैठा है, उसकी आसक्ति निकाल के बैठा है। तो जो गुरु की बात ठीक से समझ लेता है, वो मन अटका के नहीं बैठता। हालांकि धरती का दहेज है, पड़ा रहेगा धरती पर, वैसे जानता है अंत में किसको दे जाऊं, इस बेटे को दे जाऊं, किस बेटे को दे जाऊं, ये भी अज्ञान है। धरती का दहेज है, जिसके भाग्य का हुआ वो आपे आप ले लेता, ले लेगा दुनिया में। तो ज्ञानी के अंदर चित्त में ऐसी कोई वासना उसको सताती नहीं है, दुखी सुखी नहीं करती कोई भी। वो इतना वासना रहित हो जाता है, बोध स्वरूप हो जाता है, शांत हो जाता है। ज्ञान का मतलब ही है प्रकाश हो जाना, मतलब अब बिल्कुल शांत है, कोई ख्याल नहीं है जगत का कि ये ऐसा करना है, कि ऐसा करना है, वैसे करना है, ऐसे कुछ नहीं करना है। वो अंदर ही शांत रहता है, ठीक से बात को समझ लेता है। इसलिए अपनी चाल इतनी अच्छी दिखाता है गुरु को, तो गुरु को भी विश्वास होता है हाँ ये जल्दी पहुंच जाएगा मंजिल से। और किसी को सालों साल तक देखो वैसे का वैसे ही है, उसकी न तन की आसक्ति खत्म हो रही, ना मन की आसक्ति खत्म हो रही, ना धन की आसक्ति खत्म हो रही। तो फिर गुरु क्या उम्मीद करेगा, ये पहुंच पाएगा? बताओ कहाँ पहुंच जाएगा वो? और एक तत्परता दिखाता है, संग करता है, गुरु के दर पर जल्दी जल्दी पहुंचता है, जल्दी संग करके दिखाता है। गुरु आज्ञा दे तो रुक के दिखाता है, तो गुरु धीरे धीरे पहचान जाता है इसने अपनी आसक्तियों को काटा, इसने अपनी घर परिवार की आसक्तियों को काटा, इसने मैं मेरे की आसक्तियों को काटा है। फिर कभी समय आने पर गुरु धन की आसक्तियों को भी चेकिंग कर लेता है, भाई धन की आसक्ति भी इसने मिटाई हुई है। तो दुनिया देखो नेक नेक ऊंच नीच हो जाए, इसमें इतने दिनों तक मन चलाती रहती है बैठे बैठे। अरे तन मन धन की ममता मिटाए, सोई बड़ भागी जो सतगुरु पाए। गुरु मिल करके क्या करना है, सब अपने तन मन धन की ममता मिटाओ, दिखाओ गुरु को अपनी चाल चल करके ऐसे कि आपकी कृपा से मेरे मन की स्थिति ऐसी हो गई है। दादा ने तो बोल दिया ना गुरु से, मैंने 36 के 36 गठरियां बाहर रख दी। दादा ने तो दिखा दिया, करके दिखा दिया। धन की आसक्ति का भी त्याग करके दिखा दिया गुरु को, मन की सारी आसक्तियों को त्याग करके दिखा दिया। पा लिया गुरु का आशीर्वाद। अब कोई यहाँ पर आकर के मेरे पास इतना माल है और उसको उदारता देखे नहीं, गुरु उसके अंदर कोई भी कभी भी दूसरों के लिए कोई जीवन जीता हुआ ना देखे, तो गुरु को अच्छा लगेगा क्या? वो बताओ, क्या बेकार है इसका जीवन, करता क्या है?
लेकिन एक का जीवन देखता है गुरु, अरे तो सबको सुख पहुंचाता है, सबको प्रेम पहुंचाता है, सबका ख्याल करता है, सबकी संभालने की कोशिश करता है, सबको प्रेम करने में, संभालने में, अपने तन मन धन की कुर्बानी करने में भी इसको कोई झिझक नहीं आती, कोई जैसे इसका हाथ रुकता नहीं है, करता रहता है, बड़े आसानी से कर लेता। तो गुरु समझ जाता है, इसने ममता को मिटाया, ये अपने लक्ष्य पर जल्दी पहुंच जाएगा, उसमें क्या बात, चलेगा तो पहुंचेगा नहीं। तो रोज चेक करते आओ, क्या मेरी तन मन धन की ममता मिट रही है। ये खुद को ही पता होता और किसी को नहीं पता होता। ये वो है कि भले दूसरे दिन टब भर के दान कर रहा था वो अकबर, लेकिन वो एक बूंद तो ऐसे उठा ली ना, पता नहीं चलता। हमारी कहाँ ममता किसमें पड़ी रहती है, कितनी आसक्ति पड़ी रहती है, इसके खुद साक्षी बनो। और यही परमात्मा तक पहुंचने का उपाय है कि वासना रहित हो जाए जीवन, बोध स्वरूप हो जाए जीवन उसका, शांत हो जाए। कैसी भी हलचल भरी बात आ रही है, कितनी भी ऊंच नीच की बात आ रही है, वो शांत बैठा होगा, शांत हो गया उसके अंदर, जाने का उसमें क्या बात। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। इसलिए वो सारे समय एक ही कोशिश में लगा रहता है, अच्छा साधक जो होता है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, वो गुरु से अपना सुर मिलाता है, तो सुर मिले हमारा। अभी तक उसके सुर गुरु के सुर से अलग नहीं होते हैं, अभी होंगे तो तुम बहुत समय लगाओगे, चल भी पाओगे कि नहीं पता नहीं, कब कौन से बेसुरा राग आलाप आलाप तो तुम अपने मन से तो दूर ही चली जाओ, क्या पता। एक होता है गुरु के सुर से सुर मिलाता है, जैसा मेरा गुरु है वैसे ही मुझे बन, जैसा मेरे गुरु ने चलन चला ऐसे ही मुझे चलना है, जैसे मेरे गुरु जी ने बात रखी अपने जीवन की ऐसे ही मुझे चलना है, तो आसान हो जाती है उसकी राह। उसके फिसलने का, गिरने का सारा खतरा कम हो गया ना, क्योंकि उस बच्चे ने क्या किया, अपने पिता के नक्शे कदम पर अपने आप को चलाता रहा, चला। तो यही बस, इतनी कैचिंग जिसके अंदर जितनी जल्दी आ जाती है, और साकार गुरु मिला ही इसीलिए। तो तुम जल्दी से बनाओ अपने जीवन को ऐसा, देर किस बात की। तुम भी निष्कामी बनो, तुम भी प्रेमी बनो, तुम भी किसी को जाकर के संभालने वाले बनो, तुम भी किसी को प्रेम देख करके अपने तन मन धन को ऐसे निष्कामी बना के देखो। और वास्तव में जो करना चाहता है ना, उसके आगे कोई बहाना नहीं आता। कभी कभी विचार करते हैं, हमने तो आज तक गुरु जी को कभी किसी बात के लिए बहाना तो कुछ ऐसे कि नहीं 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 ये बात रुकावट है गुरु जी, अंदर से क्लियर था वो, जो भी कुछ रुकावट है मेरे मन की है, बाकी कहीं बाहर कोई रुकावट नहीं। वास्तव में हम ही नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, और इधर से ठीक कर लेते हैं, सारी सृष्टि वैसे की वैसी लगी पड़ी। हम ही अपने मुंह में बंधे आते हैं, दूसरा थोड़ी कोई रोक रहा होता है, हमारा ही बंधन होता है अंदर से, वो हट जाता है अपने आप, अगर हम पक्के होते हैं तो अंदर से। वैसी युक्तियां आ जाती, ब्रह्मज्ञानी का देखा करो उसका स्वभाव कैसा हो जाता धीरे धीरे, इतनी युक्तियां, वो एक एक क्या जाने कितनों को संभाल रहा होता है। अज्ञानी अपने घर के चार को नहीं खुश कर पाता, वो इतना ज्ञानी कितने कितनों को खुश करता है, कितनों के साथ आराम से रहता है, क्योंकि उसने ठीक से ये बात समझ ली है। वो कहीं भगवान से ये नहीं कहता पार्डन मी नॉट अलाउड बट पनिश मी फॉर एवरी फॉल्ट, पास खातिर या दया नहीं मांगता भगवान से, वो कभी क्षमा नहीं मांगता, तब भगवान तुम मेरे को हर बात के लिए सजा दे देना, पनिश कर देना, क्योंकि मुझे पता है जब तुम सजा देते हो तो वास्तव में मुझे सजा देते हो, मुझे डेकोरेट कर देते हो। ये सुंदर समझ गुरुजी ने दी है हमको। जो बच्चा क्लास में एकदम हाथ उठा देता है, फिर टीचर उससे पूछता नहीं है, ध्यान रख, जितने कॉन्फिडेंस नहीं मुझे पता है, तो ऐसे ही जो जगत के सारे सृष्टि के नियमों को जानता है, फिर वो परमात्मा जानता ही तो जानता है, उसके पास क्या भेजेगा तुमको, जो पहले ही जागृत है, वहां कहाँ आएगा। और आ भी जाए अगर प्रकृति के अनुसार, कोई प्रारब्ध अनुसार, तो भी वो आनंद में होगा ज्ञानी के घर,
कि होगा कि नहीं होगा? या कोरी बातें करने तो नहीं आते सब लोग? कारण आने पर, समय आने पर देखूंगा मैं एक एक का जीवन। हाय हाय वाला अगर फोन आ गया मेरे पास तो समझ जाऊंगा इन्होंने ज्ञान नहीं समझा, अभी चाल चली नहीं ढंग से। और जब पहले से ही दिखा दो ना गुरु को अच्छे से चाल चल के कि यहाँ देखो हमारी स्पीड चेक कर लो, मैं तेरे में पहुंचने वाले हैं, अभी पहुंचे अभी। तो ज्ञान समझ लेना, एक ही सार है दुनिया में। बहुत अच्छा किसी ने स्टोरी भेजी थी कि कैसे एक सुंदर पेंटिंग बनाया करता था, तो लोग उसकी पेंटिंग की बड़ी तारीफ करते थे। तो एक राजा ने बोला भाई कुछ ऐसी पेंटिंग बनाओ जो उसमें सारे संसार का सार समाया हुआ हो, ऐसा कोई ऐसी सार गर्भित ऐसे पेंटिंग बनाओ। ठीक है, उसने कहा महाराज दीजिए थोड़ा समय दीजिए, वो बना के लाया। बोले एक हीरा और दे दीजिए आप मुझे। उसने हीरा लिया, उस पेंटिंग में बीचा बीच में पहले तो हीरा रखा, उसने जगा दिया। फिर उसके ऊपर उसने काले रंग से पोतना शुरू किया। पोत करके पहले तो मनुष्य की आकृति बनाई, फिर उस पर और कालिक पोतता चला गया, पोतता चला गया, पोतता चला गया। पोतते पोतते इस तरह से उसने कालिक लगाई कि वो धीरे धीरे जानवर का फोटो बन गया। अब उसको एक गुफा में ले गया जहां एक छेद से केवल एक प्रकाश आता था, वहां रख करके सबको दिखाया। दोपहर में लेके गया, सब लोग बैठे, सब सोच रहे थे इतनी विद्वान है ये पेंटर, इसने जरूर कोई अच्छी चीज बनाई होगी। और राजा देख के बड़ा हैरान, एक काला काला सा जानवर का सा चित्र गुफा में दिखाई दे रहा था, ऐसे बड़ा सा। धीरे धीरे सूर्य की रोशनी बढ़ती गई, और वो ऐसा करता गया, एक एक करके परत उतारता गया। बोले क्या दिखाया तुमने, क्या दिखाना चाह रहे हो? हमने तो कहा था कोई सार गर्भित। बोले वही समझा रहा हूँ महाराज, लेकिन मुझे पूरा समझाने दो, पूरी क्लियर तो करने दो। एक एक करके वो पानी डालता जाए, धोता जाए, उसकी परत उतरती जाए। परत जैसे से उतरती जाए, धीरे धीरे वो जानवर मिटता गया, मिटता गया। अब मनुष्य बना दिखाई दे गया उस जगह, मनुष्य दिखाई दे गया। अब मनुष्य को भी और धोया, तो एक अंदर से वो प्रकाश पड़ रहा था उसमें, वो हीरा एकदम चमका। फिर धीरे धीरे तो हीरे की चमक इतनी बढ़ गई कि लोगों ने आंखें चौंधी आ गई उनकी, को चश्मा लगाना पड़ा, फिर ऐसे देख ही नहीं पा रहे। बोले ये तुमने क्या बनाया? बोले मैंने आपको पूरे सारे जीवन का सार समझा दिया। बोले क्या? मानुष जन्म हीरे सा, ये सार है। कि मनुष्य जन्म कैसा होता है? हीरे ऐसा होता है। हीरे से जन्म को काया जरूर मनुष्य की मिल जाती है, लेकिन उस पर इतनी कालिक चढ़ा लेते हैं, इतनी कालिक चढ़ा लेते हैं, इतनी कालिक कि बाद में जानवर जैसे दिखाई देते। कभी गुर्रा रहे हैं किसी पे, किसी पे हर्रा रहे हैं, कभी किसी को ऐसे भड़का ऐसे कर रहे हैं। सुख ही नहीं ले पा रहे। भाई खुद ही सुख ले लो ना, दुनिया तो इतनी अच्छी है, तेरे लिए बंदे कैसी रची बाहर। गुरु का ये वचन मनन किया करो, जो मेरे लिए सारी बाहर रची गई है और मैं आनंद में नहीं हूं, मैं अभी भी कष्ट पा रहा हूं, दुख पा रहा हूं। तब तो पहचान लो अपने व्यर्थ के अहंकार को, व्यर्थ की अपने अंदर की बातों को। दुख लग क्यों रहा है मुझे? बोले जब गुरु आता है, कृपा करता है, बैठाल बैठाल करके धोता है सत्संग, यहाँ धुलाई तो होती है और क्या होता है। तो बैठते बैठते आते आते पहले जानवर पना छूटता है, क्रोध, बैर, विरोध, लोभ, मोह, ये सब चीजें हटती हैं। अब देखो, मोह में बंदर जैसा स्वभाव हो जाता है, क्रोध में शेर जैसा स्वभाव हो जाता है, लोभ में अजीब तरह का स्वभाव हो जाता है। सब जानवर के स्वभाव जो होते हैं वो धीरे धीरे मिटते हैं। वो मिटते हैं तो धीरे धीरे सही मनुष्य प्रकट होता है, धीरे धीरे मन का ईश। और अगर उसको भी, अगर अपनी देह अध्यास को गंवाता है व्यक्ति, तो फिर धीरे धीरे उसका आत्म ज्योत प्रकट होती है, उसके अंदर आत्म ज्ञान की ज्योत। ब्रह्म ज्ञानी को तो देखने में आंखें चुंधी आती हैं। उसने धीरे धीरे अपने देह भाव को भी इतना गुम कर लिया है, हर समय कौन सा भाव रह जाता है? आत्मा का सुनाओ संगीत। हर समय से लगता है ऐसे जागृत ज्योति है वो, कि चकमक यूं ना जगती है, ना यूं ज्योति चमकती है। तो इस परिवर्तन में लगा रहता है वो, हमेशा इस कोशिश में लगा रहता है। ऐसे भी दुनिया में परिवर्तन है, पर अच्छा साधक होता है
वो ये पर गुरु के साथ कौन सा परिवर्तन करता है? विसर गई सब तात पर आई। वो भूलता है, भुलाता है। कुछ बनने नहीं आता वो गुरु के दर पर, मिटने आता है। अपनी हस्ती को गुम करने आता है, मिटाने आता है। अभी देखो तुमने तो लक्ष्य नहीं बदला है। आते बैठते आते सत्संग में, लेकिन अभी बन के दिखाना है, कुछ बनना है, कुछ पाना है दुनिया में। मेरा नाम होए, मुझे लोग जाने। भगवान पने में कैसे आओगे? भगवान माने मेरा मर्म न जाने कोई, मेरा भेद न जाने कोई। भगवान तो छुपा है, तुम जाने क्या प्रकट करना चाहते हो। क्या मिलेगा जगत से बेकरारी के साथ? सच्चा ब्रह्म ज्ञानी ऐसे धीरे धीरे गुम होता जाता है, अपने को हटाता जाता है, शांत होता जाता है, उसके अंदर वासना रहित होता जाता है। फिर उसके जीवन में एक एक करके जो भी परिस्थितियां आती हैं, जो भी अनुभव आते हैं, वो उसके जीवन को और उजागर करते जाते हैं, चमक देते जाते हैं। क्यों बोला गया लकड़ी को जलाओगे राख हो जाएगी, कोयले को जलाओगे तो राख हो जाएगा, लेकिन लोहे लोहे को अगर जलाओगे अग्नि में तो फौलाद बन जाएगा, और सोने को अग्नि में डाल दोगे तो कुंदन बन जाएगा। तो ज्ञानी की गति होती है तीसरी वाली। उसको ऊपर परिस्थितियां आती हैं, हालातें आती हैं, तो वो कैसा हो जाता है? कुंदन जैसा हो जाता है। अज्ञानी के ऊपर परिस्थितियां आएंगी, वो तो बिल्कुल जल के राख हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो है तो मनुष्य जन्म कैसा है? हीरे जैसा है। तो इसकी हम कदर क्या करने वाले? कोई अलग से तो आएगा नहीं। अब तुमको विश्वास कितना है? एक ने आकर पूछा था एक बार गुरु से, गुरु जी इतना ऐसे विश्वास क्यों नहीं होता, हमारी श्रद्धा लगातार आप में बनी क्यों नहीं रहती? बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले श्रद्धा रखवानी पड़ती है, मन को रखनी पड़ती है। राम के अंदर, कृष्ण के अंदर तुमने श्रद्धा खुद रखी ना। अगर मुस्लिम संस्कार मिल जाते तो रखते? तुम हिंदू संस्कारों के साथ पैदा हुए, रखे, बचपन से ही अपने लेगा देखा लोगों को ऐसे करते हुए, राम के मंदिर में झुकते, कृष्ण के मंदिर तो धीरे धीरे तुमने श्रद्धा उसमें रखी, खुद रखी। नहीं रखते तो ऐसे गुरु में भी श्रद्धा तुमको रखनी पड़ेगी। जो श्रद्धावान होगा वो इसका लाभ ले। लभते ज्ञान अश्रद्धालु नाशा। अश्रद्धालु को लगा ये पता नहीं क्या बात है, बोलते हैं क्या कहते हैं, बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु, बाय पावर्टी फ्रॉम योर गुरु, यहाँ इस काम के लिए आए थे क्या? और श्रद्धा वाला कहेगा जय हो, बहुत सुंदर वचन मिला, आज का वचन तो बहुत अच्छा मिला। दादा ने क्या बोला? बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु और बाय पावर्टी फ्रॉम योर गुरु, तो खुश होता है, उसको श्रद्धा होती है। श्रद्धा का जिसका पात्र है बना हुआ, वो देखो ज्ञान का पूरा लाभ ले लो। तो जल्दी से अपनी स्पीड दिखा देता है गुरु को। वैसे हरकतें नहीं करता कि खामा का अभी सपना देखा था लड्डू पड़े हुए थे अभी फिर सोता हूँ, कहाँ मिलेंगे? वो जगत में कोई सुख ढूंढता ही नहीं है, वो जानता है वहां है ही नहीं, तो कहां से मिल जाएगा? तो मूर्खता है। तो मैं सोचूं शादी करके सुख मिल जाएगा, बच्चों से सुख मिल जाएगा, धन कमाने से सुख मिल जाएगा, दुनियादारी से सुख मिल जाएगा, लोकारित व्यवहार करने से सुख मिल जाएगा, मिलेगा ही नहीं, वहां है ही नहीं। सुख तो केवल सत्संग में, इसलिए क्या करेगा वो? तुम यहाँ खोल के देखते नहीं गुरु जी ने क्या किया सारे समय, और हम लोग क्या कर रहे हैं सारे समय? उसको ज्ञान मिला है, सत्संग की समझ मिली है, सारे समय क्या करता है? किस लगन में रहता है, किस कार्य में रहता है? उनके लिए है लॉकडाउन जो सत्संग की लगन रखते हैं, और आते हैं दो महीने। शुक्र करो यहाँ बैठे बैठे इतना पानी पड़ेगा, सारी परतें हटती जाएंगी। अब वो हीरे को चमकाओ अपने अंदर। गुरु ने इतना दिया है, समझ दे दी। क्या बात समझ में आ रही है? मिलेंगे सुर गुरु से, मृग तृष्णा के मृग की तरह ही हालत करनी है। कौन कौन सुर मिला रहा है गुरु के साथ?